इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 जिसका नाम है मैं भी। बच्चों, कई बार आपकी टीचर आपसे पूछती है कि कौन कौन बच्चे डांस में भाग लेना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त ने हाँ बोली तो आप भी कह देते हो हाँ मैं भी, फिर चाहे आपको डांस का शौक हो या ना हो। या फिर आपका कोई दोस्त कहे कि मुझे गाना गाना है तो आप भी उसके पीछे पीछे बोल जाते हो हाँ मैं भी, ये नहीं सोचते कि आपको गाना आ रहा है या नहीं आ रहा। करते हो ना ऐसा कई बार। ऐसा ही आज की कहानी में एक बतख और मुर्गी के बच्चे ने किया। ये देखो बच्चों, बतख को तो आप सब बच्चों ने तैरते देखा ही है ना। और कौन कौन से जानवरों को आपने तैरते देखा है? मछलियां, कछुए, है ना। लेकिन क्या आपने कभी मुर्गी के बच्चे को भी तैरते हुए देखा है? सोचो, इस कहानी के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो पहले कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का नाम है मैं भी। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। अंडे में से कौन निकला? बतख का बच्चा। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। बतख के बच्चे ने बाहर आकर बोला कि लो, मैं इस अंडे में से बाहर निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। दूसरे अंडे में से कौन निकला? मुर्गी का बच्चा, जिसे हम चूजा कहते हैं। मैं भी आ गया, चूजा बोला। चूजा बोला कि मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूं, बतख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। जब बतख के बच्चे ने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूं तो मुर्गी के बच्चे ने भी उसके पीछे पीछे बोला कि मैं भी चलूंगा। मैं खड्डा खोद रहा हूं। खड्डा तो आप सब बच्चों ने भी मिट्टी में जरूर खोदा होगा, है ना। बतख का बच्चा बोला मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। चूजा बोला मैं भी खोदूंगा। मुझे एक केंचुआ मिला। केंचुआ क्या होता है बच्चों? मिट्टी में पाए जाने वाला एक कीड़ा जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बतख का बच्चा बोला मैं भी, चूजा बोला। बतख के बच्चे ने जब कहा कि मुझे एक केंचुआ मिला तो चूजे ने भी कहा कि मुझे भी मिला। मैंने एक तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला कि मैंने एक तितली को पकड़ लिया। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। चूजा भी उसके पीछे पीछे कि मैंने भी तितली पकड़ी। मैं तैरना चाहता हूं, बतख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। चूजा भी उसके पीछे पीछे बोल गया कि मैं भी। देखो मैं तैर रहा हूं, बतख के बच्चे ने कहा कि देखो मैं तैर रहा हूं। बतख का बच्चा बोला। बतख के बच्चे को तैरते देखकर चूजा ने क्या कहा? मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। तो बतख के बच्चे के पीछे पीछे चूजा भी कूद पड़ा पानी में। लेकिन मुर्गी के बच्चे को तो तैरना ही नहीं आता। बचाओ बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। उसका यहाँ से सिर पकड़कर उसको बाहर निकाला। आगे क्या हुआ होगा? सोचो, आगे क्या हुआ होगा? पहले तो बतख के बच्चे ने या चूजे की मम्मी ने उसे डांटा होगा और फिर समझाया होगा कि हर जानवर में अलग अलग खूबी होती है, इसलिए किसी की नकल ना करते हुए खुद में जो खूबी या गुण है उसी के अनुसार काम करो। तो बच्चों, आप भी समझ गए ना कि आपको भी आपके किसी दोस्त की नकल ना करते हुए आपके अंदर जो गुण छिपे हैं उन्हीं के अनुसार आपको काम करना है, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग तरह के गुण होते हैं, है ना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नाम दो। चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। तो इसे हम नाम दे देंगे नकलची चूजा।
क्योंकि वो बार बार उसकी नकल उतार रहा था। क्या डूबेगा, क्या तैरेगा? इन चीज़ों में से पता करना है कि कौन सी चीज़ें पानी में डूबेंगी और कौन सी चीज़ें पानी में तैरेंगी। जैसे चौक डूबेगा, पत्थर डूबेगा, रुई तैरेगी, कागज तैरेगा, किसी पेड़ की टहनी तैरेगी, पेंसिल तैरेगी, छिलनी डूबेगी। इनमें से कुछ चीज़ों को आप पानी में डालकर देख सकते हो। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो। कौन कौन से पक्षी तैर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पता करो। क्या किसी की नकल करना सही बात है? बड़ों से विचार विमर्श करो, यानी अपने माता पिता से पूछो कि किसी की नकल करना सही बात है या नहीं। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।